अगर आप हर महीने मेहनत करके भी पैसों के पीछे भागते रहते हो और फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको नींद नहीं लेने देती, तो क्या ये सिर्फ आपकी काबिलियत की कमी है या आप बस पैसे का खेल नहीं समझ पा रहे हो? हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के हैं, लेकिन असल में पैसा एक बिलीफ सिस्टम है, एक एनर्जी है जो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो सोच बदलते हैं, माइंडसेट बदलते हैं और सिस्टम बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस बुक समरी में आप जानेंगे क्यों कुछ लोग मेहनत करके भी स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग सोच और स्ट्रेटेजी से वेल्थ और फ्रीडम बना लेते हैं। हम आपको दिखाएंगे पैसे का सच, माइंडसेट की ताकत, सिस्टम बनाने की कला और सबसे बड़ी चीज, पैसा कैसे आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सुनना नहीं, आपको अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने डिसीजंस बदलने होंगे। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी के लिए जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि आपकी आजादी और जिंदगी बदलने की ताकत बन जाएगा। चैप्टर 1, पैसा क्या है? व्हाट इज मनी? कभी सोचा है जब हम कहते हैं मेरे पास पैसा है तो असल में हमारे पास क्या है? क्या वो रंगीन कागज का टुकड़ा या वो डिजिटल नंबर जो हमारी स्क्रीन पर चमकता है, या फिर कुछ और? असल में पैसा ना सोना है, ना चांदी, ना ही उस नोट का असली मूल्य। पैसा सिर्फ एक भरोसा है, एक विश्वास है, ट्रस्ट की सामने वाला मानता है कि ये कागज, ये नंबर कुछ कीमत रखता है। मनी कलेक्टिव बिलीफ, यानी पैसा एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर पूरी दुनिया ने मिलकर भरोसा किया है। अगर कल सुबह पूरी दुनिया यह तय कर ले कि ये नोट बेकार है, तो सोचिए एक करोड़पति भी एक झटके में भिखारी बन जाएगा। तो क्या है पैसा? असल में असली है वो सिस्टम जो इस भरोसे को जिंदा रखता है। बचपन में हमने मोनोपोली का गेम खेला है, वहां भी पैसे थे, पैसे नकली थे, लेकिन खेल में हर कोई उन्हें वास्तविक मानता था। क्यों? क्योंकि खेल का नियम यही था। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी भी एक खेल है जहां मनी सिर्फ एक एग्रीड अपॉन रूल है, लेकिन फर्क ये है कि असली दुनिया में जो एक खेल के नियम समझ लेता है वो कभी नहीं हारता। अब सोचिए क्यों कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग बस एक आइडिया से करोड़ों बना लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग पैसे को कागज की तरह देखते हैं और कुछ लोग उसे सिस्टम की तरह समझते हैं। सिस्टम जहां पैसा एक रिजल्ट होता है, एक आउटकम होता है जो आपके वैल्यू, आपके नेटवर्क और आपकी सोच से पैदा होता है। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो चाहे दुनिया की करेंसी कुछ भी हो जाए, आप फिर भी वेल्दी रहेंगे, क्योंकि पैसा कभी असली नहीं था, पर आपकी समझ, आपकी काबिलियत वो हमेशा असली रहेगी। पैसा असली नहीं है, पर इसका सिस्टम असली है। इसलिए अगर आप उस सिस्टम को समझ गए तो आप हमेशा वेल्थ बना सकते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, क्योंकि आखिर में पैसा नहीं, आपका विश्वास ही असली मुद्रा है। चैप्टर 2, पैसा और सोच, मनी एंड माइंडसेट। अब जरा सोचिए क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसे की तंगी से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग उतनी ही मेहनत से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। फर्क है सिर्फ माइंडसेट का। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे पैसा कमाना है, रिच माइंडसेट कहता है मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो पैसा मेरे लिए कमाए, और यही फर्क जिंदगी बदल देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 चाय वाले हैं। पहला रोज सुबह उठता है, चाय बनाता है, 100 कप बेचता है, उसकी कमाई तय है। वो मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन उसका ग्रोथ लिमिट हो चुका है। दूसरा चाय वाला भी वही करता है, चाय बनाता है, लेकिन एक दिन सोचता है अगर मैं दूसरों को भी सिखा दूं कि मेरी रेसिपी से चाय कैसे बनती है और हर दुकान से थोड़ा कमीशन लूं, तो बस वो वेंडर से फ्रेंचाइजी ओनर बन जाएगा। दोनों ने मेहनत की, पर एक ने मेहनत के साथ सोच बदली, दूसरा बस मेहनत में उलझा रहा।
माइंडसेट वो चीज है जो आपकी रियलिटी को डिफाइन करती है। अगर आपका माइंडसेट सर्वाइवल मोड में है तो आप हर दिन लड़ेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ मोड में है तो आप हर दिन डिजाइन करेंगे। सर्वाइवल माइंडसेट कहता है रिस्क मत लो, ग्रोथ माइंडसेट कहता है रिस्क लो पर सीखे हुए दिमाग से। जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जिनके पीछे पैसा खुद चलता है। और ये जादू किसी लक से नहीं होता, ये होता है सोच की इवोल्यूशन से, क्योंकि पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जिसके पास क्लैरिटी और करेज होता है। तो अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि कब मेरी जिंदगी बदलेगी, तो जवाब है जब आप अपनी सोच बदलेंगे। माइंडसेट बदलो, पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पैसा दिमाग से नहीं दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से कमाया जाता है। और याद रखो, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका माइंडसेट ही आपकी असली संपत्ति है। चैप्टर 3, पैसे का प्रवाह, द फ्लो ऑफ मनी। कभी गौर किया है, पैसा किसी के पास टिकता नहीं, वह बहता है। हाँ, पैसा पानी की तरह है, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बहने देंगे तो वो जिंदगी को सींच देगा। बहुत लोग सोचते हैं पैसा बचाने से बढ़ता है, पर असलियत ये है कि पैसा चलाने से बढ़ता है। रवि और अर्जुन दोनों की कमाई एक जैसी थी। रवि हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बैंक में जमा कर देता था। वो खुश था क्योंकि उसका अकाउंट बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन ने वही पैसा छोटे छोटे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2 साल बाद रवि के पास थोड़ा ब्याज बढ़ा हुआ था, लेकिन अर्जुन के पास 5 सोर्स ऑफ इनकम थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने पैसे को फ्लो में रखा, जमा कर नहीं। मनी इज लाइक एनर्जी, जब तक वो सर्कुलेट नहीं होती तब तक उसकी वैल्यू स्टैग्नेंट होती है। देखिए, इलॉन मस्क को हर बार जब कमाता है वो उसे अगले विजन में लगाता है। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक, हर प्रोजेक्ट में पैसा फिर से फ्लो में चला जाता है। और यही कारण है कि वे सिर्फ अमीर नहीं, वेल्थ क्रिएटर है। आप सोचिए, आपके घर में रखा हुआ पुराना नोट अगर सर्कुलेशन से बाहर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, पर वही नोट अगर चलन में है तो वो पूरे सिस्टम को चला रहा है, दुकानदार से लेकर किसान तक। यही है फ्लो ऑफ मनी। इसीलिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसे रुकने मत दीजिए, उसे काम करने दीजिए। स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट स्मार्टली, और सबसे जरूरी सर्कुलेट पर्पसफुली, क्योंकि पैसा रुकने के लिए नहीं बना, बहने के लिए बना है। सर्कुलेशन इज क्रिएशन। पैसा जमा करने के लिए नहीं, चलाने के लिए बना है। जो उसे बहाना जानता है वो वेल्थ को जन्म देना भी जानता है। चैप्टर 4, वैल्यू वर्सेस प्राइस, मूल्य और कीमत। कभी सोचा है क्यों कुछ चीजें बहुत महंगी होती है पर दिल को नहीं छूती, और कुछ चीजें बिल्कुल मुफ्त होती है फिर भी अमूल्य लगती है? यही फर्क है कीमत, प्राइस और मूल्य मतलब वैल्यू में। प्राइस वो है जो कोई चुकाता है, वैल्यू वो है जो हर कोई पाता है। एक दिन एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ बाजार गया। वहां उसने देखा एक डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की कीमत लाखों में थी। वही पास में एक बूढ़ा चित्रकार सिर्फ 100 रुपए में अपने हाथ से बना स्केच बेच रहा था। लड़के ने पूछा, पापा ये डायमंड इतना महंगा क्यों है और ये पेंटिंग इतनी सस्ती क्यों है? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दुनिया चीजों की कीमत देखती है, उनका मूल्य नहीं समझती। वो पेंटिंग उस बूढ़े आदमी के दिल की मेहनत थी, उसका समय, उसकी आत्मा की मेहनत थी, लेकिन बाजार ने कीमत तय की, ना कि मूल्य ने। इसीलिए वैल्यू और प्राइस हमेशा एक जैसे नहीं होते। एक मोबाइल का मॉडल बदलते ही उसकी कीमत गिर जाती है, पर अगर वही फोन आपकी माँ की आखिरी वॉइस नोट रखता है तो उसका वैल्यू शब्दों से परे हो जाता है। दुनिया हर चीज को पैसे में तोड़ती है, पर असली समझ ये है कि हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। बिजनेस की दुनिया में ये भी सच है, लोग कहते हैं मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, पर असली अमीरी तब आती है जब आप दूसरों को वैल्यू देना शुरू करते हैं।
स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, एक एक्सपीरियंस बनाया। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ वीडियो नहीं दिए, कन्वीनियंस दी। और उनकी असली ताकत थी वैल्यू क्रिएशन। इसीलिए जब भी कुछ बनाओ या बेचो, सोचो कि उसकी कीमत कितनी होगी। उससे पहले सोचो कि उसका मूल्य क्या है, क्योंकि कीमत हर कोई तय कर सकता है, पर मूल्य केवल आप बना सकते हो। मनी सिर्फ प्राइस खरीद सकता है, पर वैल्यू नहीं खरीद सकता। इसीलिए हमेशा वो बनो जो मूल्य पैदा करता है, ना कि जो कीमत बढ़ाए। चैप्टर 5, पैसे की साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कभी गौर किया है, जैसे कि आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्च भी जादू की तरह बढ़ जाते हैं। पहले जो चीज लग्जरी लगती थी, अब वो बेसिक नीड बन जाती है। पहले जो खुशी एक छोटे से ट्रीट में मिलती थी, अब वही खुशी लेटेस्ट फोन में ढूंढनी पड़ती है। यही है पैसे की साइकोलॉजी। हम पैसे से खेलते नहीं हैं, पैसा हमारे दिमाग से खेलता है, क्योंकि इंसान पैसे को लॉजिक से नहीं, इमोशन से संभालता है। जब हम दुखी होते हैं तो खर्च करते हैं, जब खुश होते हैं तब भी खर्च करते हैं, और बीच में हम सोचते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ। यानी पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, कई बार थेरेपी बन जाता है। सुरेश नाम का एक लड़का था। उसे जैसे ही बोनस मिला, उसने तुरंत नया फोन खरीदा। उसे लगा अब मैं सक्सेसफुल हूँ, पर कुछ हफ्तों बाद वही फोन नॉर्मल लगने लगा। अब वह फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगा, और यही साइकिल चलती रहती है। कमाना, खर्च करना और फिर कमी महसूस करना। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप, जहां इनकम बढ़ती है पर संतोष घट जाता है। पैसे की साइकोलॉजी यही सिखाती है, हम कभी पैसों से खुश नहीं होते, हम उस मीनिंग से खुश होते हैं जो हम पैसे को देते हैं। अगर आप सोचते हैं पैसा मुझे सुरक्षा देगा, तो आप उसे बचाते रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि पैसा मुझे स्टेटस देगा, तो आप उसे दिखाते रहते हैं। पर अगर आप सोचते हैं पैसा मुझे स्वतंत्रता देगा, तो आप उसे इन्वेस्ट करना सीखेंगे। यही फर्क है स्पेंडिंग और स्ट्रेटेजी में। वॉरेन बफेट हर दिन 80% समय पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मनी की ग्रोथ दिमाग की क्लैरिटी से होती है, सैलरी से नहीं। इसलिए जब अगली बार आपके पास पैसा आए तो सोचिए, क्या मैं इसे खर्च कर रहा हूँ या इसे अपने लिए काम पर लगा रहा हूँ, क्योंकि अंत में पैसा आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच बिखरी है तो पैसा भी बिखर जाएगा। अगर सोच स्थिर है तो पैसा आपका सबसे वफादार साथी बन जाएगा। जो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी इकोनॉमी भी कंट्रोल कर लेता है। चैप्टर 6, टाइम वर्सेस मनी, समय और पैसा। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ सारी जिंदगी भागते रहते हैं, फिर भी कंगाल रहते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग समय को समझते हैं। सच तो ये है, पैसा खोकर फिर मिल सकता है, और समय खो गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। एक मजदूर 12 घंटे काम करता है और एक उद्यमी सिर्फ 4 घंटे सोचता है, फिर भी उद्यमी ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ काम नहीं करता, वह अपने समय को मल्टीप्लाई करता है। एक टीचर एक एक बच्चे को पढ़ाता है, उसकी कमाई सीमित रहती है, पर वही टीचर अगर ऑनलाइन कोर्स बना दे तो वह एक बार सिखाकर हजारों बार कमा सकता है। यही फर्क है टाइम स्पेंडर और टाइम इन्वेस्टर में। जो लोग सिर्फ काम में उलझे रहते हैं, वह अपने घंटों को बेचते हैं, और जो लोग सिस्टम बनाते हैं, वो अपने घंटों से संपत्ति बनाते हैं। समय को पैसे से मत तोलो, बल्कि पैसे को समय से जोड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे बिना भी काम करता है, तो तुमने पैसा नहीं, आजादी कमाई है। तो अगली बार जब तुम कहो मेरे पास समय नहीं, तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में बिजी हूँ या बेकार व्यस्त हूँ? याद रखो, पैसा तो हर कोई बना सकता है, पर सच्चा अमीर वही है जो अपने समय का मालिक है। चैप्टर 7, द रूल्स ऑफ मनी, पैसे के नियम। पैसा आपका गुलाम भी हो सकता है और आपका मालिक भी बन सकता है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है,
आप पैसे को कितना समझते हो, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है जो बहती है और जहाँ क्लैरिटी और डायरेक्शन होती है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। तो आइए जानते हैं पैसे के नियम। रूल नंबर 1, रिस्पेक्ट मनी। पैसा बुरा नहीं है, बुरा है उसका मिसयूज करना। जिससे तुम नफरत करते हो वो कभी तुम्हारी जिंदगी में टिक नहीं सकता। अगर तुम कहते हो पैसा सब बर्बाद कर देता है तो पैसा भी कहेगा फिर मैं तुझसे दूर ही रहूंगा। रूल नंबर 2, लेट मनी वर्क फॉर यू। पैसा कमाना एक कला है, पर पैसे को काम पर लगाना असली बुद्धिमानी। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हर रुपया उनके लिए एक कर्मचारी बन जाए जो दिन रात उनके लिए काम करे। एक आदमी आईफोन खरीदता है और दूसरा वही पैसा एप्पल शेयर में लगाता है। पहला खर्च करता है और दूसरा बढ़ाता है। रूल नंबर 3, मनी लव्स डिसिप्लिन। पैसा भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं वो लूज करते हैं। जो लोग पेशेंटली बिल्ड करते हैं वो ग्रो करते हैं। हर महीने थोड़ा पैसा बचाना बोरिंग लग सकता है, पर यही बोरिंग आदत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। रूल नंबर 4, मनी फ्लोज टू वैल्यू। पैसा उसी के पास जाता है जो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। अगर तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो पैसा खुद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है। पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा टेस्ट लेता है। वह देखना चाहता है कि क्या तुम उसे समझने के लायक हो। तो याद रखो, पैसे के पीछे मत भागो, उसके नियमों को सीखो, क्योंकि जिसने नियम समझ लिया वो खेल जीत गया। चैप्टर 8, बिल्ड द सिस्टम एंड गेन द फ्रीडम। सिस्टम बनाओ और फ्रीडम पाओ। अगर एक दिन आप उठे और आपको किसी ऑफिस, किसी बॉस या किसी ग्राहक के पीछे भागना ना पड़े, फिर भी पैसा आपके खाते में अपने आप आने लगे, यही है असली आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है सिस्टम। तो आइए जानते हैं कि सिस्टम कैसे बनाया जाता है। स्टेप 1, सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो आपके बिना भी काम करे। आप सो रहे हो, घूम रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, फिर भी वह इनकम क्रिएट करता रहे। एक लेखक किताब लिखता है एक बार, फिर वो किताब सालों तक बिकती रहती है। वो मेहनत एक बार करता है पर कमाई बार बार होती है। यही फर्क है मेहनत करने वालों में और सिस्टम बनाने वालों में। स्टेप 2, सिस्टम्स थिंकिंग माइंडसेट। अमीर लोग सोचते हैं मैं इस काम को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ, और गरीब सोचता है मैं इसे खुद कैसे करूँ। एक छोटा दुकानदार हर ग्राहक को खुद संभालता है, जबकि दूसरा दुकानदार एक सेल सिस्टम बना देता है जहां ऑर्डर, पेमेंट और डिलीवरी अपने आप होती है। एक दिन का फर्क नहीं होता, फर्क होता है सोच का। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट। हर सिस्टम छोटा शुरू होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से एक एम्पायर बनता है। आपके पास मोबाइल है तो आप कंटेंट बना सकते हो। आपके पास स्किल है तो आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। आपके पास लोगों की समस्या का समाधान है तो आप बिजनेस बना सकते हो। बस जरूरत है एक बार में एक स्मार्ट सिस्टम बनाने की। फ्रीडम किसी लकी इंसान को नहीं मिलती, वो मिलती है उस इंसान को जो खुद को रिप्लेस करने का सिस्टम बना लेता है। क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। चैप्टर 9, पैसे से आजादी। कभी सोचा है हम सब इतनी मेहनत आखिर क्यों करते हैं? सुबह से रात तक भीड़ में दौड़ते हुए हर दिन वही रूटीन, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आजाद हो सके। पर असली सवाल ये है, क्या पैसा हमें सच में आजाद करता है, या फिर हम पैसा कमाने की दौड़ में और ज्यादा कैद हो जाते हैं? चलिए जानते हैं पैसे से आजादी कैसे पा सकते हैं। स्टेप 1, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि डिसीजन लेने की आजादी है। आजादी ये चुनने की कि आपको किसके साथ काम करना है, कब छुट्टी लेना है, कहाँ रहना है, और सबसे जरूरी
कैसा जीवन जीना है। एक व्यक्ति हर सुबह 9 बजे क्लॉक इन करता है मजबूरी में, दूसरा सुबह अपने समय पर उठता है क्योंकि उसका काम उसका पैशन है। दोनों के पास पैसा है पर सिर्फ एक के पास आजादी है। स्टेप 2, मनी इज अ टूल। पैसा एक साधन है। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, वह बस एक टूल है जो आपकी सोच को एम्पलीफाई करता है। अगर आप डर से चलेंगे तो पैसा डर बढ़ा देगा, अगर आप पर्पस से चलेंगे तो पैसा आपको इम्पैक्ट बनाने की ताकत देगा। पैसा उस आग की तरह है जो खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। मुद्दा पैसा नहीं, मुद्दा है आपका इरादा। स्टेप 3, रीडिफाइनिंग सक्सेस। सफलता की नई परिभाषा। अक्सर लोग सोचते हैं जब मेरे पास करोड़ों होंगे तब मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है आजादी एक माइंडसेट है, अमाउंट नहीं। जब आप सीख जाते हैं कम में भी शांति पाना और ज्यादा में भी संतुलन रखना, तभी आप सच में अमीर हैं। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, इट बाय फ्रीडम टू चूज हैप्पीनेस। और जब ये फ्रीडम आपके पास होती है तो आप दूसरों के लिए भी होप बन जाते हो। पैसा मत कमाइए, कंट्रोल कमाइए, क्योंकि जिसने अपने पैसों पर कंट्रोल पा लिया उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लिया। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो याद रखिए, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं आपके माइंडसेट में जमा होता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलो, क्योंकि असली अमीरी वही है जब आपकी सोच आपको आजादी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आई लव मनी और सब्सक्राइब करें अगली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक समरी।